हमारे दुनिया में कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उन्हीं प्रोसेस में से एक न्यूक्लियर फ्यूजन का भी प्रोसेस है जिसके बिना शायद धरती पे जीवन ही नहीं बसता। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार वह कौन सी वजह है जो इस प्रोसेस को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। क्यों हम इस प्रोसेस के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर हमको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट के बेस को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक एटॉमिक प्रोसेस है जिसमें कई छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलकर एक बड़े से एटम को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक लड्डू कई छोटे छोटे दानों के आपसी मिलाव से बनता है, ठीक उसी तरह एक न्यूक्लियर फ्यूजन की बदौलत कई छोटे छोटे एटम्स के आपसी मिलाव से एक बड़े से एटम का निर्माण होता है। यहाँ पर और एक बात पर गौर करना पड़ेगा और वह यह है कि आपसी मिलाव से बनने वाले बड़े एटम का वेट उसको बनाने वाले छोटे छोटे एटम्स के कंप्लीट वेट से थोड़ा कम होता है। वेट में इस डिफरेंस का रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में होने वाली एनर्जी डीके का होता है। साइंटिस्ट ने इस एनर्जी डीके को आइंस्टाइन के E=mc² इक्वेशन को माना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे इजी और इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का एग्जांपल दीजिए तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे सरल और इम्पोर्टेंट फ्यूजन प्रोसेस है हाइड्रोजन एटम का हीलियम एटम में कन्वर्ट होना। इस प्रोसेस के बिना कोई भी नेचुरल फिनोमेना का हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत ज्यादा डेंजरस मानते हैं। लोगों का ऐसा सोचने के पीछे का रीजन भी एक प्रकार से लाजमी है, बिकॉज मैक्सिमम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में ही होता है। इसलिए बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसी प्रोसेस की ही बदौलत हम लोग अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर और एक बात लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बहुत ज्यादा खटकती है और वो यह है कि यह हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर देता है। इसलिए आप जान लीजिए कि किसी भी ग्रीन हाउस गैस के अपोजिट या किसी प्रकार से अपने ही आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कई सारे एनर्जी के सोर्स का कारण भी बनता है। इसके थ्रू आप सोलर और विंड्स को यूज करके काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से हम लोगों को काफी ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, पर यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन से आपको किसी भी रेडिएशन का खतरा नहीं है। ऐसा बोलने के पीछे कई सारे रीजन हैं, क्योंकि हम लोग नेचुरली रेडिएशन से घिरे हुए हैं और एवरी टाइम रेडिएशन को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन की अमाउंट हम रोजाना ऑब्जर्व कर रहे हैं रेडिएशन के होल अमाउंट से ओनली 0.005% ही है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ पर लाइफ के होने का रीजन न्यूक्लियर प्रोसेस ही है। तो आखिरकार वो क्या है जो इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। तो आपको बता दें कि हमारे सन में हमेशा से ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस जारी है। न्यूक्लियर फ्यूजन ही वह प्रोसेस है जिसके वजह से सूर्य इतना ज्यादा ब्राइट है। सन की लाइट का मेन रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन ही है और बिना सन की लाइट से अर्थ पर लाइफ ही नहीं बच सकता है। आमतौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को इनफिनिट टाइम तक होने के लिए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम नाम के दो मैटर की जरूरत पड़ती है। यह दो मैटर अर्थ में अभी तक सही अमाउंट में नहीं खोजे गए हैं। तो अगर यह दो मैटर सही अमाउंट में अर्थ पर मिल जाते हैं तो हम लोग इनफिनिट टाइम के लिए एक पक्के तौर पर एनर्जी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिना न्यूक्लियर फ्यूजन के सन ही नहीं होता और बिना सन के तो कोई लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।